नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। कलेक्टर दर सहित विभिन्न मांगों को लेकर धमतरी जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर चल रहे हैं। बुधवार को कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने शहर में आक्रोश रैली निकाली। रैली शहर के गांधी मैदान होते हुए एनएच में पहुंची। यहां महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर छत्तीसगढ़ महतारी की झांकी की प्रस्तुति दी। इस दौरान चौक में जाम की स्थिति बन गई थी। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे 24 दिनों से आंदोलन पर हैं। उनकी मांगों पर अब तक अमल नहीं किया जा रहा। बजट सत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग को पूरी करने की उम्मीद है। किस प्रकार का प्रदर्शन किए आंगनबाड़ी? आज हम लोग नेशनल हाईवे 30 को जाम किए थे। हमारी रैली यहाँ से गांधी मैदान से निकलते हुए घड़ी चौक तक गई। घड़ी चौक में नेशनल हाईवे 30 पड़ता है, वहाँ पर हम लोग 5-7 मिनट तक जाम किए थे। और इतना हमारे यहाँ हम लोग इतने त्रस्त हैं, इतने परेशान हैं। देखो आज हमारा 25वां दिन हो गया, लेकिन हमारी कोई सुनने वाली नहीं है। और हम लोग आज रोड में खड़े होके आप भूपेश काका को बताया कि देखो धूप और गर्मी में हम लोग इतने दोपहरी में घड़ी चौक में बैठे थे नेशनल 30 में, और लोगों के लिए आप प्रियंका गांधी के लिए फूल बिछवा रहे हो। हम लोग भी तो छत्तीसगढ़ के महिलाएं हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? इतने सारे 28 प्रकार के वन खनिज संपदा से परिपूर्ण हमारा छत्तीसगढ़। अन्य प्रदेश में इतना सारा देते हैं, 14,000 15,000। आंध्र प्रदेश चले जाओ और तेलंगाना चले जाओ और हरियाणा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वहाँ पूरी एक अच्छी स्थिति है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही इतना शोषण और परेशानी क्यों है? अब उसकी भी जवाबदारी भूपेश सरकार को जाती है। हम लोगों ने सिर्फ अपनी जायज़ मांगों के लिए एक छोटा सा कलेक्टर दर ही तो मांग रहे हैं। चाहता तो 2 दिन में पूरा कर देता तो आज हम अपना आंगनबाड़ी केंद्र संचालन करते, लेकिन हम मजबूर हो गए। 25 दिन तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाली, कोई सूद लेने वाली नहीं आई है। इसलिए आज हम लोग मजबूर होकर नेशनल 30 का जाम करने पे मजबूर हुए हैं। लाइन कितना लंबा था और जाम कितने देर समय तक रहा? हमारी लाइन लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा थी और वहाँ पर एम्बुलेंस फंस गया। वो हमको बहुत दुख हुआ। हम लोग बोले कि महिलाएं हैं तो थोड़ा सा आप करके कंप्रोमाइज़ करके एम्बुलेंस को निकलवाइए, किसी को परेशानी न हो। लगभग 1.5 घंटा जाम रहा होगा। लगभग 1.5 घंटा, बिल्कुल 1.5 घंटा जाम रहा होगा। और ये जितनी भी हो रही है और हम मजबूर हो रहे हैं, वो सब की जवाबदारी भूपेश सरकार को जाती है। जी मैडम, बताएंगे क्या क्या मांगे आप लोगों से? हम लोगों का 6 सूत्री मांग है और आज 25वां दिन है। हम उसी मांग को लेकर आज 25वां दिन हो गया हड़ताल में हैं। और आज रैली छत्तीसगढ़ महतारी का रूप बना के रैली निकालकर हम सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें 10 मिनट का हम लोग वहाँ पे चक्का जाम किए थे, जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी का सम्मान करो करके, लेकिन हम ऐसे आज हम लोगों की स्थिति ऐसा हो गया है कि हम रोड पे उतर रहे हैं और इतनी धूप, कड़ी धूप में, इतनी तपती गर्मी में हम लोग बैठे थे, इतना परेशान हो रहे हैं। सरकार खुद देख रही है कि हम कितना परेशान हैं। सरकार को समझना चाहिए कि हमारी मांगे जितनी जल्दी हो सके पूरी करें,
क्योंकि वही हम लोगों को बिठा रही है, इतनी गर्मी में घुमा रही है, वहीं भूखे प्यासे हम लोग यहाँ पे हड़ताल में बैठ रहे हैं। उनके जिम्मेदार सब सरकार ही है। श्रीमती कीर्ति साहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुगाड़ू संघ की सचिव। अभी आप लोगों को ये हड़ताल को 25-26 दिन हो गए, आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ को एक नंबर हम ही लोग बनाए हैं और हम ही लोग बनाने के बावजूद आज रोड पर उतर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चों को कोई पोषण आहार नहीं मिल रहा है, कोई टीकाकरण नहीं हो रहा है, तब हर सब योजना से वंचित हो रहे हैं। हम लोग को दुख लगता है उस बच्चों को देख करके, लेकिन आज शासन को शर्म आना चाहिए। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है, आज रोड पर उतर रही है, उसके लिए शासन जिम्मेदारी है। आप लोगों को भी किस तरह की परेशानी हो रही है इसमें? हम लोग को इस तरह से परेशानी हो रही है कि हम लोग तो रोज आ ही रहे हैं अपने मांग को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो हितग्राही है उनको लाभ नहीं मिल रहा है और हर योजना से वंचित हो रहे हैं और रेडी टू ईट सब ढप है, कोई करने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग तो ये मानते हैं कि हमारा काम कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ही एक ऐसी माताएं हैं जो अपने हितग्राही को संभाल सकती है, बाकी किसी में दम नहीं संभालने के लिए। महतारी बनाकर रोड शो करवाना क्या उद्देश्य है? छत्तीसगढ़ महतारी बना के रोड शो करवाना मेन उद्देश्य कुछ नहीं है, काबर कि छत्तीसगढ़ महतारी हमारे छत्तीसगढ़ के माता हरे, जेला हमन जानथन कि बघेल सरकार तक बहुत मानथे। तो हमन मन के विश्वास रही से कि छत्तीसगढ़ महतारी बना करके भूपेश बघेल सद्बुद्धि दिलवान और छत्तीसगढ़ महतारी के दर्शन करके हम नारी महतारी मन के मांग ला बघेल सरकार है पूरा कर दे। ये आस्था और विश्वास के साथ आज छत्तीसगढ़ महतारी के प्रदर्शन करते हुए रैली निकाले। वैसे का मांग है आप मन के जिला अभी तक सुनत नहीं? मुख्य मांग तो हमन मन के सिर्फ 6 ठन है, जेमे हम ये चाहथन वो पहला मांग है, जब तक हमला सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करे तब तक कलेक्टर दर दे, काबर कि छोटे से छोटे मजदूर भी आज कलेक्टर दर पे काम करते। और दूसरा मांग है हमन मन के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ना तो पेंशन मिले ना वेतन मिले, तो कम से कम ओला रिटायरमेंट के बाद 5 लाख और 3 लाख जो है एक मुश्त राशि दे। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र ला पूर्ण आंगनबाड़ी में तब्दील करे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ला डायरेक्ट कार्यकर्ता ला सुपरवाइजर के पद पे और सहायिका ला कार्यकर्ता के पद पे भर्ती करे। इस प्रकार से हमारे मन के पूरा मांग है, जिला सरकार का हम रखे हैं और जायज मांग ला लेके बैठे हैं, ओला मानेल पड़ी। का लगते बजट सत्र में आप मन के बात उठी? अब बजट सत्र में तो पूरा भरोसा है, काबर की खुद काका कथे कि भूपेश है तो बघेल है तो भरोसा है, और भूपेश बघेल है तो हम वही भरोसा के साथ में उम्मीद के साथ में बैठे हैं कि वो हमार कलेक्टर दर की जो मांग है, अभी बजट सत्र है और अगर बजट सत्र अंतिम हरे तो पूरा विश्वास है कि वो हमार मन के मांग ला पूरा कर ही। और हमार मन के अगर भरोसा तोड़ ही बघेल सरकार है तो हमरो मन के भरोसा ओकर ऊपर से उठ जाही और हम निश्चित ही अगले चुनाव में ओला दिखा देंगे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।